हाय एवरीवन, डॉक्टर सचिन नागर दिस साइड। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, अच्छे से अपने एफएमजी एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। तो फाइनली आपका लास्ट फेज चल रहा है एफएमजी एग्जाम का और 45 डेज के आसपास आपका टाइम बाकी है इस एग्जाम में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लास्ट 45 डेज की एग्जाम स्ट्रेटेजी, एकदम रियलिस्टिक स्ट्रेटेजी के बारे में हम लोग बात करेंगे। क्या क्या चीजें आपको करनी है और किन किन चीजों के ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है टू मेक श्योर कि आपका जो सक्सेस रेट है या फिर जो चांसेस हैं आपकी सक्सेस के इन अपकमिंग एफएमजी एग्जाम वो इम्प्रूव हो। एंड द सोल पर्पस इज टू मेक यू गाइस बिलीव कि आप लोग इन 45 डेज में भी मेहनत करके इस एग्जाम को अच्छे से पास कर सकते हो। तो वीडियो रहेगी एकदम इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे हम लोग इस वीडियो में। सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं, यू कांट कंप्लीट एवरीथिंग। आपको थोड़ा रियलिस्टिक होने की जरूरत है एफएमजी एग्जाम के लिए और आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि आप 19 के 19 सब्जेक्ट्स पूरे नहीं कर सकते और अगर आप लोग पूरा कर भी लेते हो तो आप लोग उसे रिटेन नहीं कर पाओगे। एंड स्पेशली लास्ट के 45 से 50 दिन में हमारी कोशिश ये होती है कि हम जितना सिलेबस लपेट सकते हैं उतना हमें लपेट लेना चाहिए। बट दिक्कत ये है कि 19 सब्जेक्ट्स हैं, इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है। अगर आपने कर भी लिया तो आपको रिटेन नहीं होगा और बजाय इसके कि आपके जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उनको आप बार बार रिवाइज करो, उनकी मल्टीपल रिवीजन करो, आप लोग नई चीजें पढ़ना शुरू कर देते हो, नए नए कॉन्सेप्ट सीखना शुरू कर देते हो, जो आपके स्कोर का डाउनफॉल होता है। गैस उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरी चीज की। एक गलती है जो मोस्टली एफएमजीज करते हैं, स्पेशली लास्ट के 1 महीने से 1.5 महीने के बीच में, हम लोग अपना जो टाइम होता है पढ़ाई का वो बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि आप लोग अगर 2-3 घंटा पढ़ रहे हो तो वो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि अगर आप लास्ट के 1.5 महीने में 2 महीने में अगर आप 15-15 16-16 घंटे पढ़ रहे हो तो वो बहुत अच्छी चीज है। नहीं, आपको वैसे ही पढ़ाई करनी है जैसा अभी तक आप करते आए हो, नॉर्मल रखना है चीजों को। आप जितना काम एंड कंपोज रहोगे स्पेशली लास्ट के दिनों में उतना ज्यादा आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। तो वही आपको 7 से 8 घंटे डेली के निकालने हैं। अगर आप 7 से 8 घंटे इफेक्टिवली निकाल रहे हो तो वो मोर देन सफिशियंट है, मोर देन इनफ है टू क्रैक एफएमजी विद गुड मार्क्स। क्योंकि देखो आपके दिमाग की एक लिमिट होती है, आप उसको इतना ज्यादा पुश नहीं कर सकते जिसके बाद दिमाग आपका फटीग हो जाए। और एक बार अगर आपका दिमाग फटीग हुआ तो इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में जाना बंद हो जाती है एंड उसके बाद कोई फायदा नहीं। आप कितना ही पढ़ते रहो, आप चाहे 20 घंटे पढ़ लो, 24 घंटे पढ़ो। गैस उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको इन लास्ट के 45 दिनों में करनी है, एक एक हफ्ते का आपको शेड्यूल बनाना है। आपको एक साथ 45 दिनों का शेड्यूल नहीं बनाना, एक साथ आपको 1 महीने का शेड्यूल नहीं बनाना। मैं हमेशा बोलता हूँ सिर्फ वही शेड्यूल बनाओ जिसे आप फॉलो कर सकते हो, बजाय इसके कि कोई लंबा शेड्यूल आप बनाओ जिसे आप फॉलो ही ना कर पाओ। तो 7 दिन का शेड्यूल आपको बनाना है, मैक्स टू मैक्स 10 दिन का आप बना सकते हो। 10 दिन में आपकी स्ट्रेटजी आपके सामने क्लियर होनी चाहिए कि मेरे को आज ये सब्जेक्ट करना है, सुबह मेरे को वीडियोस देखने हैं, दोपहर को मेरे को रिवाइज करना है, शाम को मेरे को एमसीक्यू सोल्व करना है, उसके बाद मेरे को सोना है। जब तक आपका गोल पूरा ना हो जाए दिन का तब तक आपको चैन की नींद नहीं आनी चाहिए। ऐसा आपका दिमाग होना चाहिए, ऐसी आपकी मेंटेलिटी होनी चाहिए। अगर आपने ये चीज लास्ट के 45 दिनों में फॉलो कर ली तो आपको इस एग्जाम को क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले पॉइंट की। इसमें एक स्ट्रेटजी के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, 3 लेयर रिवीजन मेथड इसे बोलते हैं। आप ये जो बड़े सब्जेक्ट्स हैं, पीएसएम, ओबीजी, मेडिसिन, सर्जरी, स्पेशली इन सब्जेक्ट्स में आपको ये स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। लेयर 1 में वो टॉपिक आएंगे जो आपको अच्छे से आते हैं, जिनका आपको अच्छे से नॉलेज है, ठीक है। इनको आपको फटाफट रिवाइज करना है, ज्यादा टाइम इनके ऊपर आपको नहीं लगाना। मैक्सिमम फोकस आपको लेयर 2 पे करना है। इसमें वो टॉपिक्स आते हैं जो आपको पार्शियली आते हैं, मतलब आप उनमें थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज रहते हो। आप अगर पढ़ लेते हो तो आपको लगता है कि मेरे को आते हैं, जैसे ही आप किताब बंद करते हो आपको लगता है मेरे को कुछ नहीं आता। तो इन टॉपिक्स के ऊपर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है और यही टॉपिक्स होंगे जो आपका स्कोर इंप्रूव करेंगे। उसके बाद आती है तीसरी लेयर, जिसमें वो टॉपिक्स आते हैं जो आपके समझ में कभी आए नहीं। कुछ टॉपिक्स होते हैं, हर स्टूडेंट के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था, आपके साथ भी होता होगा। हर स्टूडेंट के दिमाग में कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं हर सब्जेक्ट से कि भाई वो आपके दिमाग से ऊपर जाते हैं, उनका आपको आइडिया ही नहीं होता कि कैसे करना है, किस तरीके से हैंडल करना है। तो उन टॉपिक्स के ऊपर आपको ज्यादा टाइम खर्च करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग इमोशनल हो जाते हैं बहुत बार कि यार ये टॉपिक तो मेरे को आता ही नहीं, इसमें से अगर क्वेश्चन आ गया तो मैं क्या करूंगा, एग्जाम हॉल में क्या होगा। तो ये चीज बिल्कुल नहीं करनी, ज्यादा सिंक नहीं करना उन टॉपिक्स में, ज्यादा इमोशनली इन्वेस्ट नहीं करना। थोड़ा सा टाइम देना है, आता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो जस्ट स्किप इट। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो इन लास्ट 45 डेज में आपको अच्छे से दिमाग में बैठा लेनी है बात। स्टॉप वॉचिंग टू मेनी मोटिवेशन वीडियोस। बहुत सारे लोग इस टाइम पे वीडियोस बना रहे हैं, आई एग्री कि मैं भी आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, बट मैं थोड़ा सा रियलिस्टिक जो स्ट्रेटेजी अप्रोच होती है उसके ऊपर बात करता हूँ। आपको इस टाइम में लास्ट के 45 डेज में स्ट्रेटेजी की जरूरत है। आपको बार बार रीअश्योरेंस नहीं चाहिए। एक्सेस में अगर आप मोटिवेशन वीडियोस देखते हो वो आपको टेम्परेरी डोपामिन देते हैं, लेकिन जो आपका एक्चुअल जो कॉन्फिडेंस होगा ना वो सिर्फ आपकी रिवीजन से ही बिल्ड होगा। तो इट्स बेटर कि मोटिवेशन की अगर आप कोई वीडियो देख रहे हो
उसकी जगह आप अपनी रिवीजन के ऊपर ध्यान दो, वो ज्यादा आपके काम आएगा। अगर आप लोग बहुत ज्यादा पढ़ के फटीग हो रहे हो, बहुत ज्यादा बोर हो रहे हो, तो आई सजेस्ट कि आप लोग कोई कार्टून देख लो, आई सजेस्ट कि आप लोग कोई कॉमेडी वीडियो देख लो, वो ज्यादा आपकी हेल्प करेगा दिमाग को रिफ्रेश करने में। उसके अलावा हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज की, डोंट पुश योरसेल्फ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लास्ट के दिनों में सब बच्चे ये चीज करते हैं और ये बहुत बड़ी गलती है। लास्ट के दिनों में बच्चे क्या करते हैं, कैफीन का इंटेक बढ़ा देते हैं, बहुत ज्यादा कॉफी लेने लग जाते हैं, रेड बुल पीने शुरू कर देते हैं, स्टिंग, आजकल तो स्टिंग आ रही है, उसे आप लोग पीना शुरू कर देते हो। तो उसके चक्कर में आप लोग सोचते हो कि ये हम लोग कंज्यूम करते हैं, हमारी नींद थोड़ी कम हो जाएगी, हमारी आंखें खुली रहेंगी और हम लोग ज्यादा पढ़ पाएंगे। लेकिन ये गलती आप बिल्कुल मत करना, भूल के भी मत करना। मैंने जैसा पहले बोला, 7 घंटे 8 घंटे आपको पढ़ाई करनी है, इतनी ही आपको नींद भी चाहिए। तो खत्म करते हैं यार हम लोग इस वीडियो को। आई होप कि आपको 45 डेज की स्ट्रेटजी पसंद आई होगी, एंड आई रियली वांट कि आप लोग इस स्ट्रेटजी को फॉलो करो, क्योंकि आपकी तरह मैं भी चाहता हूं कि भाई आपका एग्जाम इस बार हो जाए, चाहे आपका दूसरा अटेम्प्ट है, तीसरा अटेम्प्ट है या फिर पहला अटेम्प्ट है। तो अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी। उसके अलावा अगर आप लोग चाहते हो कि मैं एग्जैक्ट डेली टाइम टेबल आपको बताऊं अगले 30 दिनों का, यानी 15 दिनों के बाद की मैं बात कर रहा हूं, तो मेक श्योर आप लोग कमेंट में लिखो नेक्स्ट वीडियो। अगर आप लोग ऐसा लिखते हो तो आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको एक बढ़िया सा टाइम टेबल दूं लास्ट के 30 दिनों के लिए, जो एक्चुअली में आपके लिए काम करेगा, सिर्फ बोलने की बात नहीं है। एंड मैं लास्ट में इतना ही बोलना चाहूंगा कि एफएमजी एग्जाम में अगर आपके पास लास्ट के 45 डेज भी हैं, लास्ट के 30 डेज भी हैं, 20 डेज भी हैं, इवन 15 डेज भी हैं, तो आपको प्रॉपरली उन्हें यूटिलाइज करना आना चाहिए। लास्ट के दिनों में हार बिल्कुल नहीं माननी है। पिछला जो टाइम गया गया, उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना, आपने पढ़ाई करी नहीं करी डजेंट मैटर। अभी लास्ट के 45 डेज है, ये आपका टाइम है और आपको इसे काउंट करना है। यू हैव टू मेक इट काउंट। आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, चाहे आप इसे यूं मानो कि भाई ये मेरी मजबूरी है, मेरे को करना ही है, चाहे आप इसे अपने दिल से करना चाहो, जो भी है आपको करना ही पड़ेगा। क्योंकि मैं फिर आपको जो हार्श वर्ड्स होते हैं उनसे मैं आपको फिर रूबरू करवा देता हूँ कि जो एफएमजी एग्जाम है उसके बिना, अगर हम लोग एफएमजी एग्जाम पास नहीं करते हैं उसके बिना, यू गाइज आर जस्ट 12th पास स्टूडेंट्स इन इंडिया। आप लोग एफएमजी एग्जाम पास करते हो उसके बाद आपकी थोड़ी बहुत इज्जत होगी इधर, और नीट पीजी निकालोगे उसके बाद ज्यादा इज्जत होगी। तो बात सीधी सी है, एफएमजी तो निकालना ही है, इसके बिना कुछ भी नहीं है। लगे रहो, जस्ट कीप ऑन हैमरिंग, जस्ट कीप ऑन स्टडिंग, एंड आई एम हियर टू गाइड यू। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी हेल्प चाहिए, कोई स्टडी मटेरियल चाहिए, यू गाइस आर मोस्ट वेलकम टू व्हाट्सएप मी, वहां पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। उसके अलावा टेलीग्राम पे जो मेरा ग्रुप है, वहां पे मैं इतनी अच्छी अच्छी चीजें डाल रहा हूँ डेली, और वो आपको डेफिनेटली ज्वाइन करना चाहिए। वो मैं आपको खुद से इंसिस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज उसे ज्वाइन कर लेना। मैं डेली एक टॉपिक डालता हूँ, हाई यील्ड टॉपिक होता है। मिलेंगे हम लोग बहुत जल्दी एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक आप लोग अपना और अपनी फैमिलीज का ध्यान रखो, पढ़ते रहो, टेक केयर, बाय।